कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के आगामी चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। संघ के निवर्तमान प्रधान प्रोफेसर दिलीप कुमार हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके चलते उप प्रधान प्रोफेसर दीपक राय बब्बर को कार्यवाहक प्रधान का कार्यभार सौंप दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक कार्यवाहक प्रधान ही संघ के सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। संघ की कार्यकारिणी की बैठक अगले सप्ताह होगी। इसमें आगामी चुनाव की रूपरेखा तैयार कर मोहर लगाने की उम्मीद है। इस बैठक में सदस्य चुनाव तिथियों, नामांकन प्रक्रिया और मतदान प्रणाली पर निर्णय लेंगे। शिक्षक संघ का मौजूदा कार्यकाल 15 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस तारीख से पहले चुनाव की तिथि तय की जा सकती है। चुनाव के लिए शिक्षकों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ शिक्षक न केवल संभावित प्रत्याशियों की चर्चा कर रहे हैं, बल्कि चुनावी मुद्दों पर भी विचार विमर्श तेज हो गया है। कुछ विभागों में तो संभावित उम्मीदवारों की लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं मौजूदा कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों द्वारा फिर से चुनाव मैदान में उतरने के संकेत मिल रहे हैं। इससे मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। संघ की बैठक के बाद तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव किस तिथि को होंगे और कौन कौन उम्मीदवार मैदान में होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का भी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में शिक्षक संघ के चुनाव विश्वविद्यालय परिसर की सबसे बड़ी गतिविधि बनते नजर आ रहे हैं। वहीं कुटा सदस्यों की बैठक में लिया जाएगा चुनावी संबंध निर्णय। आपको बता दें कि कुटा उप प्रधान डॉक्टर दीपक राय बब्बर का कहना है कि प्रधान प्रोफेसर दिलीप कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद संघ ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब आगामी कार्यकाल वही संभालेंगे। उन्होंने कहा कि 15 मई को पिछले वर्ष चुनाव हुआ था। ऐसे में कुटा सदस्यों की बैठक होगी जिसमें चुनाव से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। सबसे पहले तो खबरनामा हरियाणा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक राय है और मैं प्राणी शास्त्र विभाग में एज ए प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और जो हमारा कुटा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, उसमें जो सत्र 2024-25 था, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के पद पर मैंने चुनाव जीता था। और हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, उनका अभी 30 अप्रैल को रिटायरमेंट हो गया है। और जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस है, जो हमारा जो शिक्षक क्लब का जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने मेरे को बागडोर सौंपी है। और जैसा कि आपने चुनाव के बारे में सवाल किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षक संघ की जो बॉडी है, जिसमें हमारे ऑफिस बीयरर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे ईसी के मेंबर्स भी होते हैं, और उसमें हमारे जनरल बॉडी भी होती है। और हमारी जो यूनियन है कोई ट्रेड यूनियन की तरह काम नहीं करती है। हमारी यूनियन वो शिक्षकों के हित में और जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके हित में काम करती है। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उनको अच्छे से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में करती है। तो मुझे अभी ये जिम्मेवारी मिली है, तो मैं अभी ऑफिस बीयरर्स की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद ईसी मेंबर्स की मीटिंग बुलाएंगे। जो भी फैसला ऑफिस बीयरर और ईसी की मीटिंग करेगी, उसी के साथ साथ हम प्रशासन की परमिशन, जो हमारी प्रैक्टिस है, लेकर हम आगे जो भी कार्य होगा, जैसे भी समय के अकॉर्डिंग हम चुनाव करवाएंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। और शिक्षक संघ हमेशा से ही अच्छा काम करता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी 28 अप्रैल को हमारे 52 शिक्षकों ने प्रमोशन लेकर ज्वाइन किया है। 3 नए शिक्षकों को भी लेटर जारी हुए हैं। और उसके साथ साथ हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी और हमारे जो युवा कुल सचिव हैं डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, उनके सहयोग से यूनिवर्सिटी में इस सेशन से 5 डे वीक भी होने जा रहा है। तो मैं इन सभी चीज़ों के लिए आपके माध्यम से हमारे कुलपति जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जितने दिन भी आगे हम रहेंगे, हम शिक्षकों के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए एक पॉजिटिव काम करेंगे। और हम सबके सहयोग से काम करेंगे, ताकि जो हमारे शिक्षक हैं उनकी मांगे भी पूरी हो सकें, और हमारे यूनिवर्सिटी उसका भी कार्य अच्छी भली बाती चले। और प्रशासन के साथ कुटा हमेशा सहयोग से आगे भी चली है और आगे भी चलेगी। और जो हमारे ऑफिस बीयरर हैं और हमारे ईसी मेंबर्स हैं, उनके साथ बात करके हम आगे जो भी चुनाव की कार्रवाई होगी तय समय पे वो कार्रवाई करेंगे।
विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण हैं चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं, तो उनसे क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये आपके माध्यम से ही सुन रहा हूँ। अभी तक पिछले 3 दिनों से जब से मुझे ये कार्यभार मिला है, मेरे पास किसी शिक्षक का चुनाव से रिलेटेड फ़ोन नहीं आया है। अगर मीडिया में ऐसी बातें हैं या कोई शिक्षक इस तरह से उत्साहित है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी ईसी मेंबर्स और जो ऑफिस बेरर्स फैसला करेंगे वो हम सबको मान्य है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि चुनाव जो है उसका शेड्यूल बनाने के अंदर, प्रशासन से परमिशन लेने के अंदर 5-10 दिन की डिले भी हो जाता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि हम सबको जो है, जो अपने शिक्षक साथी हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना होता है। अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई डिमांड नहीं आई है, और जैसे ही हम ऑफिस बीरर की जल्दी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो है जो ऑफिस बीरर और जो ईसी मेंबर फैसला करेंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि 1 मई को हमारे जो निवर्तमान प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, जो सीनियर प्रोफेसर के पद पर जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी रिटायरमेंट पार्टी भी थी, और उन्हीं के साथ हमारे नॉन टीचिंग के 6 और साथी, 7 टोटल जो साथी थे, उनकी सेवानिवृत्ति समारोह था। लेकिन पहले दिन शाम को हमारे कुछ नॉन टीचिंग के जो 5 साथी थी उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक साथी की जो है उसमें मृत्यु भी हो गई, और 2-3 साथी जो हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं और सीरियस भी हैं, थोड़ा सा उनको चोटें आई हैं। तो हमने और प्रशासन ने जो है, कुटा ने जो 1 तारीख को रिटायरमेंट पार्टी होनी थी उसको हमने पोस्टपोन भी किया है, और हम जो है आकर जो है, जो आगे जब भी समय निश्चित होगा, हम प्रोफेसर दिलीप कुमार जी की रिटायरमेंट पार्टी भी करेंगे। और उसी के साथ जो हमारे साथी, जो नॉन टीचिंग के साथी जिनकी मृत्यु हुई है, तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीचर संघ की तरफ से उस पर अपना शोक जताता हूं, और हम परिवार को जो है सांत्वना देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, और जो हमारे साथी जिनको चोटें लगी है, हम उनके शीघ्र अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हम जैसे ही ऑफिस में आगे मिलेंगे, जो भी आगे चर्चा होगी, जो भी आगे डिसीजन होगा, हम उसको आगे करेंगे। थैंक यू।